दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमें 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, लेकिन बाजार में बहुत ही जबरदस्त तेजी है। करीब 500 पॉइंट की तेजी है बीएसई सेंसेक्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ तो जबरदस्त तेजी, उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट हो रही है। दूसरी तरफ टाटा स्टील की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। क्या है वो अनाउंसमेंट, उसको जानेंगे और आने वाले समय में क्या टाटा स्टील में हमें तेजी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। वैसे अगर आप देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन भी हो चुका है। तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है, लोगों की तरफ से इसमें रुझान बढ़ा है, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या आने वाले समय में तेजी का दौर शुरू हो सकता है? आने वाले समय में कंपनी मर्जर की तरफ बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए टाटा स्टील में? क्या इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश कर ले, या इस समय फिर हमें स्टॉक में से निकल जाना चाहिए? क्योंकि अदानी ग्रुप का प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि बाजार में भयंकर गिरावट हो सकती है। हो सकता है कि बाजार आने वाले समय में बहुत जबरदस्त गिरावट की चपेट में आ जाए। वैसे इस बार बजट हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। बजट के बाद में बाजार ने वेलकम भी किया बजट को, लेकिन अदानी ग्रुप की वजह से इतनी तेजी बन नहीं पा रही है। आज भी जो तेजी है वो सिर्फ देखें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक के अंदर, बाकी ओवरऑल गिरावट है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें, अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 60,429 के स्तर पर है। 497% की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 0.83% अपर है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पे आपको 0.84% की गिरावट दिखाई देगी। यानी एक तरफ तो निफ्टी 50 0.5% की तेजी बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1% की गिरावट है। और इसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में लगभग लोअर सर्किट लगा हुआ है, ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। उसके पीछे वजह भी है। एक तो आप देख सकते हो कि पहले क्रेडिट स्विस और उसके बाद में देखें तो सिटी ग्रुप ने यहाँ पे इनकी जो भी सिक्योरिटी है उसको एक तरह से देखें तो उसकी वैल्यू को जीरो किया। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि S&P 500 इंडेक्स है जो डाउन जोन का, वहाँ पर भी इसको जो है रिमूव कर दिया गया है अदानी इंटरप्राइजेस को, यानी वहाँ पे उसका कारोबार नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ आरबीआई ने भी सख्त कदम उठाए, सेबी भी इसके ऊपर कार्रवाई की यहाँ पे संभावना तलाश रहे कि जांच कर रहे हैं कि क्या ये इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इन सारी बातों ने माहौल बिगाड़ा, इस वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों की जबरदस्त गिरावट हो रही है। और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 देखे तो आपको गिरावट के साथ चपेट करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ आज मिड कैप में भी गिरावट है, इसके अलावा देखें तो स्मॉल कैप में भी गिरावट है। यानी भले ही बाजार में 500 पॉइंट की तेजी हो, ओवरऑल बाजार में सभी शेयरों की जबरदस्त धुलाई हो रही है, गिरावट काफ़ी बड़ी है। ये सिर्फ देखने के लिए तेजी है। अब ये देख सकते हो कि आज जो सबसे भारी गिरावट है वो कहाँ पे, तो वो है निफ्टी मेटल में। यानी आप देख सकते हो जो टाटा स्टील में हमें लगभग 1% से नीचे की गिरावट दिखाई दे रही है, वो तो कुछ भी नहीं है। निफ्टी मेटल लगभग 2.5% टूटा आज, यानी बाजार के लिए सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ है निफ्टी मेटल। और इसके बाद में अगर गिरावट कहीं है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको निफ्टी फार्मा में दिखाई देगी, करीब 1.53% की गिरावट। निफ्टी मीडिया में 1.20% की गिरावट, और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 0.21% की गिरावट है। और इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा लोन दिए गए अदानी ग्रुप को, इस वजह से सरकारी बैंकों में दबाव बना हुआ है। रियलिटी भी काफ़ी ज़्यादा टूटा है, करीब 1.5% की गिरावट है। तो यहाँ पे जो तेजी है वो सिर्फ आज देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में अच्छी है 1.20% की। तो कुल मिला के अब भले ही बाजार में 500 पॉइंट की आपको तेजी दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, दबाव काफ़ी ज़्यादा है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 120 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 119 के आसपास थी। आज इंट्राडे में 121 का हाई भी बना, जो लो है वो 117 का। फिलहाल स्टॉक 118.95 के आसपास है, 0.83% की गिरावट के साथ में। तो ये अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से मेटल इंडेक्स में 2.5% की गिरावट है, उतनी बड़ी गिरावट टाटा स्टील बनी है। दूसरे मेटल शेयर के काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो ये एक तरह से मजबूती का सबूत है कि इस लेवल पे भी टाटा स्टील खरीदारी की वजह बन रही है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में फिलहाल गिरावट थम चुकी है, 2% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। 6 मंथ की बात करें तो 11% की शानदार तेजी बता रहा है स्टॉक, और 1 मंथ के हिसाब से भी 0.51% की तेजी है। तो कुल मिला के जो गिरावट थी वो थम चुकी है, एक नई शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी एक जैसे ही डिलीवरी बेस काम हो रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी आप देख सकते हो कि लगभग 1 बजे के आसपास ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी कल से ज़्यादा वॉल्यूम होने की पूरी संभावना है। वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी है जूस को, उसके शेयर खरीद लिए, यानी करीब यहाँ पे 58 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है इस कंपनी के अंदर।
तो ये जो अपडेट निकल के आ रही है, नागरिक सुविधाओं के लिए काम करने वाली टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी जो यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, जिसको पहले जिसको कहा जाता, उसके 58 करोड़ शेयरों में निवेश किया है। और यहाँ पे देख सकते हो सब्सिडरी कंपनी का करीब 26,97,674 इक्विटी शेयर खरीद लिए है टाटा स्टील ने। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो आप देखते हो प्रति शेयर के हिसाब से 205 के हिसाब से लिया इस शेयर को, 10 रुपये की फेस वैल्यू और 205 के हिसाब से इन शेयरों की खरीदारी की गई है। तो ये शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे टाटा स्टील अपने सब्सिडरी कंपनियों को खरीदना शुरू कर चुके हैं। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो अब टाटा स्टील का हिस्सा बनने जा रही है और आने वाले समय में बड़ी कंपनियों का भी मर्जर होने वाला है। तो मर्जर की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी अच्छी गुंडी निकल के आ रही है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया छोटी 1-2 कंपनियों को और उन्होंने अपने में मर्जर कर लिया है और ऐसे में लगातार धीरे धीरे टाटा स्टील अपने मर्जर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील ने इस कंपनी की स्थापना की थी 25 अगस्त 2003 को और इसका अगर टर्नओवर देखें तो करीब 1193 करोड़ रुपीस के आसपास था 2021-2022 के अंदर। कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें तो टाउन मैनेजमेंट, रियल एस्टेट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है ये कंपनी। और हाल ही में इन्होंने अपने इसके टाटा स्टील ने इसके एमडी को बदला है, पहले तरुण डांगा थे उसको हटा के ऋतुराज सिन्हा को इसके नए एमडी बनाया गया है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। 27 दिसंबर को कंपनी ने अपनी वोटिंग रखी थी अपने कुछ रेजोल्यूशन पास कराने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला प्रस्ताव पास किया गया रीअपॉइंटमेंट है मिस्टर कौशिक चटर्जी की, जो होल टाइम डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, और उनके पेमेंट के यहाँ पे प्रस्ताव को पास किया गया है। इसके अलावा देखें तो अपॉइंटमेंट हुई है भारती गुप्ता जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का जो यहाँ पे अधिग्रहण किया गया उसके लिए रिजोल्यूशन के माध्यम से इसका प्रस्ताव पास किया गया है। तो कुल मिला के रिजोल्यूशन थे और इसको प्रस्ताव के माध्यम से इसको पास किया गया है। स्टील सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि इस बार हमारे बजट के दौरान देखें तो जो कस्टम ड्यूटी थी उसमें एग्जम्पशन दिया गया है, 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। यानी ये जो एग्जम्पशन आगे जारी रहेगा ये 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा और इस वजह से स्टील सेक्टर ने इसको वेलकम किया है और स्टील सेक्टर में हमने देखा है कि इस वजह से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर्ष शाह जो पार्टनर है इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस के, उनका कहना है कि जो एग्जम्पशन दिया गया है इसका फायदा मिलेगा सेकेंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग को, जो करीब 35% टोटल स्टील प्रोडक्शन का इंडिया का, तो इसको बेनिफिट मिलने वाला है इसकी वजह से। अब इस इंडस्ट्रीज की सबसे जो बड़ी यहाँ पे आप मांग है कि जीएसटी में उनको राहत दी जाए, जीएसटी की जो स्लैब है उसमें कुछ कमी लाई जाए, जिससे अगर आप देखें तो इस सेक्टर को कुछ बेनिफिट मिल पाए। यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज की डिमांड है कि जो स्क्रैप जो है मटेरियल है उसके ऊपर जो जीएसटी लग रही है 18% उसको घटा के 5% किया जाए, यानी एक तरह से राहत बड़ी दी जाए मेटल जो स्क्रैप के ऊपर। और यहाँ पे अगर सरकार की तरफ से इसमें कुछ सार्थक कदम उठाया जाए तो इसका फायदा इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, यानी कुछ बड़ी जो डिमांड है उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वैसे टाटा स्टील के लिए जो एक अच्छी खबर ये भी निकल कर आई कि यूके गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को मान लिया है, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रीन स्टील का निर्माण का काम शुरू हो चुका है यूके में भी। तो वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उनको कुछ बड़ी राहत दी जाए, कुछ सब्सिडी दी जाए। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी मांग को मान लिया है और उनको करीब 300 मिलियन पाउंड्स की हेल्प की जाएगी। और यहाँ पे 2 कंपनियां जो है जिसमें ब्रिटिश स्टील और यूके की जो है टाटा स्टील जो कंपनी, ये दोनों कंपनियां बड़ी कंपनियां, दोनों को 300 मिलियन पाउंड्स की हेल्प दी जाएगी जिससे वो ग्रीन स्टील का निर्माण कर पाएंगे। तो अब टाटा स्टील वहाँ से अपने कारोबार को नहीं समेटेंगे। पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमको हेल्प नहीं मिली गवर्नमेंट की तो हम यहाँ से अपने कारोबार को बंद करेंगे, लेकिन अब वो उसी वजह से देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब प्रॉब्लम हो सकती थी। ऐसे में सरकार ने डिसीजन लिया कि टाटा स्टील की डिमांड को माना जाए। अब टाटा स्टील चाहती है कि इंडिया में भी ऐसी कुछ बेनिफिट दी जाए जिससे ग्रीन स्टील का निर्माण तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। सरकार का भी फोकस है कि जल्दी से जल्दी ग्रीन स्टील का निर्माण हो और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। वैसे पीएलआई स्कीम का बेनिफिट सरकार ऑलरेडी दे रही है, तो आने वाले समय यहाँ पे और पॉजिटिव अपडेट आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है। टाटा स्टील ने अपने मर्जर के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। लगातार छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनी का मर्जर हो रहा है और आने वाले समय ये मर्जर और आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये मौका है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है, स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है। तो लॉन्ग टर्म का नहीं लेके आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए, इस गिरावट को आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।